दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। सीबीएसई 12वीं के परीक्षार्थी बीच मझधार में फंसे हैं। एग्जाम होगा या नहीं, इस पर संकट मंडरा रहा है। कोरोना काल में एग्जाम कैसे होगा, इसकी चिंता भी सबको सता रही है। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय है कि अभी एग्जाम टाला जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को घोषणा करेंगे कि एग्जाम होगा या नहीं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम पर संकट। रविवार को मैराथन बैठक में एग्जाम पर चर्चा। सभी राज्यों से परीक्षा पर ली गई राय। सीएम हेमंत ने की परीक्षा रद्द करने की मांग। बच्चों को खतरे में डालना कितना सही? आपदा में इम्तिहान, हाँ या ना? एग्जाम से संक्रमण फैला तो जिम्मेदार कौन? कथित तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। क्या एग्जाम को लेकर बच्चे हैं तैयार? 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे घोषणा। टीकाकरण के बाद एग्जाम की उठ रही मांग। सीबीएसई 12वीं के परीक्षार्थी बीच मझधार में फंसे हैं। एग्जाम होगा या नहीं, इस पर संकट मंडरा रहा है। कोरोना काल में एग्जाम कैसे होगा, इसकी चिंता सबको सता रही है। अभिभावक बच्चों को खतरे में डालने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ बच्चों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सीएम हेमंत सोरेन का साफ मानना है कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। सीएम ने कहा कि कई बच्चों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अपने परिजनों को खोया है। ऐसे बच्चे और परिवार इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। एग्जाम को छोटा करना, 3 घंटे से के स्थान पर 1.5 घंटे करना, सब्जेक्टों में बदलाव करना और होम सेंटर की सुविधा देना, जो बच्चे बाहर से पढ़ाई करके दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने, उनके लिए भी आप लोगों ने ऑप्शन रखा है। ये सभी सुझाव निश्चित रूप से काफी चीजों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन मैं क्योंकि आम लोगों की भी थोड़ी सहमति जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि हम सही समय पर बच्चों के एग्जाम करा पाएं, लेकिन चुनौती कुछ इस तरीके से है और इतना भयावह संक्रमण देश में है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में एग्जाम हुआ तो संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। अभिभावकों का मानना है कि टीकाकरण पूरा होने के बाद एग्जाम हो ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। तमाम चुनौतियों के बीच सबकी निगाहें केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर टिकी हैं। 1 जून को रमेश पोखरियाल निशंक क्या फैसला करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो बच्चे असमंजस में हैं, अभिभावक असमंजस में हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्या घोषणा होगी, क्या एग्जाम होंगे तो वो कितने सेफ होंगे, किस तरह सिलेबस में कटौती होगी, कम टाइम में कैसे एग्जाम वो देंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। इस बीच बैठक होती है, राज्यों से भी राय मांगा जाता है, मशवरा मांगा जाता है कि क्या
करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े थे इस वर्चुअल मीटिंग में, उन्होंने भी राय दी है। 2 दिन का समय लिया है, लोगों से लगातार वो राय ले रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। तो आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे कि बच्चे कितने तैयार हैं, स्कूल कितने तैयार हैं, अभिभावक कितने तैयार हैं इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चों का भविष्य तय होता है कि वो किस प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएंगे। ऐसे में एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये पेंडेमिक काल है, इस दौरान एग्जाम कैसे लें, बच्चों का सवाल है, कहीं कोरोना संकट की चपेट में ना आ जाएं। कई तरह की चीजें हैं, लगातार इन पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कई स्कूलों के प्रिंसिपल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बच्चे भी जुड़ सकते हैं फोन लाइन पर। फोन नंबर भी हमारा फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं प्रज्ञा सिंह है, डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर के प्रिंसिपल हैं, साथ ही सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ बरियातू डीएवी स्कूल से वीके पांडे जी जुड़े हुए हैं, एमके सिन्हा जी डीएवी कपिल देव रांची से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपका सवाल, कई सवाल हैं बच्चों के जहन में भी, आप लोगों के जहन में भी होगा, अभिभावकों के जहन में भी है कि क्या अभी सेफ है ये एग्जाम लेना इस पेंडेमिक में? देखिए, जहाँ तक 12वीं का एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है एग्जाम लेना और बच्चों को मार्क करना, क्योंकि कई बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और जब जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे उनको नंबर के आधार पर एडमिशन्स मिलते हैं। तो या तो बोर्ड परीक्षा ले, या तो बोर्ड बच्चों को स्कूल के मार्क्स के आधार पर स्कूलों को ये अनुदान करे कि वो खुद उनको मार्क कर दें, उनको परमिशन दे दे, स्कूलों की तरफ से मार्किंग हो जाए जैसे 10th की हो रही है। तो बोर्ड जो डिसीजन लेगा वो तो सही लेगा। और सीबीएसई बोर्ड बच्चों के हित में पिछला साल भी तो डिसीजन, पेंडेमिक गुजरा है। पिछला पूरा साल पैंडेमिक में था और पिछले साल भी बच्चे कुछ परीक्षाएं पैंडेमिक के दौरान दिए थे और पूरी एहतियात बरती गई थी। पिछली बार का नीट एग्जाम भी पैंडेमिक के बीच में हुआ था और एहतियात बरतते हुए हुआ था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। या तो ये कर सकता है बोर्ड की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि बोर्ड के सारे बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाए, स्कूल बुलाकर बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाए और लगाने के बाद जो है एग्जाम लिया जाए उनका। और कई ऑप्शंस बोर्ड के पास है, या फिर 1-2 महीने टाल दिया जाए। जिन बच्चों को मार्क्स की जरूरत नहीं है उनको सिर्फ ग्रेडेड रिजल्ट दे दिया जाए। जिनको बाहर जाना है, जिनको मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज में, कितने बच्चे स्कूल अपनी तरफ से कर सकते हैं, कितने बच्चे 75% से ऊपर हैं जो जेई में जाते हैं और कई परीक्षाओं में जहां सिर्फ स्कोरिंग की जरूरत होती है, सिर्फ मार्क्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट, कितने मार्क्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे एनटीए की परीक्षाएं जो हैं, जेई और नीट, उसमें बेसिक जरूरत होती है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो वो स्कूल अपने तरफ से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कितने बच्चे हैं उनको डिसाइड कर सकता है। तो ये सब ऑप्शंस आज के डेट में बोर्ड के पास हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मलिक, आपका स्वागत है, क्या राय देना चाहते हैं आप, क्या आपका सजेशन है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो 12वीं एग्जाम जरूर लेना चाहिए, और लेकिन कैसे ले इस पर विचार होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम लिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहे और 50 नंबर का 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव रहे। आप घर पे लिखिए और उसको पीडीएफ फाइल बना के आप पोस्ट कर दीजिए जी। अगर आप एग्जाम में बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान हट जा रहा है चलो पास कर ही जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम का व्यवस्था कैसी रहती है, पीडीएफ जो भी पढ़ रहा है उसके साथ सबके पास मोबाइल है, वो पढ़ने नहीं के लिए मोबाइल नहीं है, तो वो नहीं है, तो नेट नहीं है। जो भी पीडीएफ बोर्ड पढ़ते हैं सबके पास लगभग मोबाइल है। ऑनलाइन एग्जाम हो तो बिल्कुल, जब ऐसी सिचुएशन है, हर कुछ बदल रहा है, हर चीज का तरीका बदल रहा है, तो अब जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो ऑनलाइन एग्जाम की मांग भी कर रहे हैं आप। चलिए मलिक जी। जी, अगर आप बोलिए कि नहीं सबको प्रमोट कर दिया फिर तो पढ़ेगा ही नहीं जी। पढ़ लो भाई जी। हाँ, ये 15 अगस्त को परीक्षा है, अब ये हर कोई पढ़ रहा है। प्लस टू बहुत जरूरी है क्योंकि हमको
जाना है, बहुत कुछ करना पड़ता है प्लस 2 के बाद, इसलिए एग्जाम को ऑनलाइन और घर पर ही दीजिए, घर पर ही ऑनलाइन दीजिए। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया मलिक जी अपने विचार साझा करने के लिए। तो ऑनलाइन एग्जाम भी एक विकल्प के रूप में हमारे साथ एम.के. सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, डीएवी कपिल देव के प्रचार्य हैं। सिन्हा जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जो विचार दिए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा फिलहाल लेनी चाहिए, बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले सकते हैं, कड़े पैटर्न बना सकते हैं ताकि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन दिया जा सकता है हर क्वेश्चंस में कुछ सेकंड्स का। तो ऐसे में क्या ये भी एक विकल्प के रूप में है, या फिर फिलहाल के लिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए, या फिर वैक्सीनेट करके बच्चों को एग्जाम में बुलाना चाहिए? क्या फिलहाल राय है आपकी? देखिए, मेरा राय इस पर है कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस चलें जी। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं, मैं इसको पहले भी आपके चैनल पर कई बार बोल चुका हूं जी कि ऑनलाइन का कभी भी ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता है। टीचर ने भरपूर मेहनत किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है। टीचर जितना मेहनत ऑफलाइन क्लासेस में करते थे उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है कि इसमें एग्जाम कैसे होना चाहिए, इसको आप जैसे सरकार ने, भारत सरकार ने दिया है, ऑप्शन मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से, वो अपना व्यू दें कि वो ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहते हैं या ऑफलाइन कराना चाहते हैं। जो स्टेट, हमारे स्टेट की स्थिति है, साथ ही साथ पूरे राज्य देश की स्थिति है, उसमें कोरोना का काफ़ी कहर है। और इस समय अभी एग्जाम सीबीएसई अगर कंडक्ट करती है तो ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरा का होगा, बहुत खतरा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कोर सब्जेक्ट है, अगर स्थिति सामान्य हो तो कोर सब्जेक्ट का ही एग्जाम जो है लेना चाहिए। और बिल्कुल हर स्कूल को भी अपने उस तरह से अपने व्यवस्था रखनी चाहिए, पूर्ण रूप से सैनिटाइज करनी चाहिए। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, खासकर हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार जो भी सीबीएसई प्लस गवर्नमेंट यहाँ की जो भी विचार करती है, जिस निर्णय पर पहुंचती है, उस निर्णय का हमें भी पूरा समर्थन करना चाहिए, अभिभावक को समर्थन करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे बिल्कुल ये मान के चलिए कि अभी जो एग्जाम अगर ये बच्चे का नहीं होता है, जब भी एक माह बढ़ा दिया जाए और सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए, क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो भी जाएंगे, मान लीजिए सीबीएसई का जो भी गाइडलाइन आता है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो या खुला किताब रख के घर पर बच्चे एग्जाम दें, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर तो एग्जाम हो जा रहा है, परंतु जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चे जाएंगे, तो उन बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आसिया जी। जी, हमारे साथ वीके पांडे भी जुड़े हुए हैं, लौटेंगे सिन्हा जी आपके पास। वीके पांडे भी जुड़े हुए हैं, बरियातू डीएवी स्कूल के प्रचार्य हैं। पांडे जी, क्या विचार है आपके? सजेशंस भी मांगे गए हैं राज्य सरकार से और इसके बाद केंद्र निर्णय लेगा। क्या स्कूल के प्रिंसिपल्स की मांग है, किस तरह एग्जाम लेने चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए? क्या फिलहाल सजेशन देते हैं? वैसे एजुकेशन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में जी, और बहुत एडमेंट होकर एजुकेशन को देखना मेरी समझ से बहुत सही नहीं है। एग्जामिनेशन होने चाहिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सेक्रेसी मेंटेन की जाती है, बहुत डिसिप्लिन वे में होता है। तो मेरी समझ से ऑनलाइन क्लास, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी होते हैं और बच्चों के फेवर में उनको थोड़ा सेफ रख के हम एग्जामिनेशन ले लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सरकार इस पे काम करे तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे जैसे वर्क एट होम कर रहे हैं वैसे वो एग्जामिनेशन फ्रॉम होम करें, मेरी समझ से ये ज़्यादा अच्छा होगा। जी, तो एग्ज़ाम जी घर पे हो ये ज़्यादा अच्छा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का फेवर कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से प्रभाकर जुड़े हुए। प्रभाकर जी, स्वागत है आपका। क्या राय आप देना चाहते हैं? लगातार सरकार भी लोगों से सुझाव ले रही है, शिक्षाविदों से सुझाव ले रही है, क्या आपकी राय है? अभी 12th के एग्जाम लेना कितना सही है, या फिर इसे टालना चाहिए या ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए? क्या मानते हैं? एग्जाम ऑनलाइन ही होना चाहिए।
प्रभाकर, आवाज नहीं आ पा रही आपके साफ। एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन है, अभी बच्चा लोग पर भी खतरा आ गया, कोई भी रिस्क उठाएंगे, किसी घर में घटना दुर्घटना हो गया, उसका भी पूरा नहीं होगा। हेलो जी, चलिए, शुक्रिया प्रभाकर अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में है गार्जियन भी, उन्हें भी लग रहा है कि बच्चों को अभी फिलहाल एग्जाम के लिए भेजना खतरे की बात होगी, और तीसरी लहर को देखते हुए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, दूसरे लहर ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है, और तीसरा लहर जो विशेषज्ञ अब ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वो बच्चों को हिट करेगी, तो ऐसे में पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए हैं, उनका घबराना भी लाजमी है। प्रज्ञा जी, क्या लगता है ऑनलाइन एग्जाम एक विकल्प हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिए जाएं? क्या इस पर भी विचार कर सकती है सरकार? सरकार कर सकती है इस पर विचार, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स तो जेई के सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, और एक और अच्छी बात है कि एनटीए के टेस्ट सेंटर्स हमारे गांव-गांव तक पहुंच गए हैं जी। तो ये हो सकता है कि वहां के जो बगल के स्कूल हों उनके कंप्यूटर सेंटर, बात ये है कि शहरों में तो ऑनलाइन एग्जाम लेने पे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे स्कूल जगह जगह पर हैं, बहुत छोटी जगहों पे हैं, जो कि विलेजेस में है, वहां इंटरनेट की फैसिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑनलाइन एग्जाम का विकल्प इसलिए है तो बाकी के लोगों के लिए, बट कुछ बच्चों को इस कारण काफी मुश्किलात आ सकती हैं। वो जो हैं अपने पेपर सही समय पे जमा ना कर पाएंगे तो उनको दिक्कत होगी जी। फिर मार्किंग स्कीम के लिए भी होगा कि ऑनलाइन एग्जाम में कुछ लोगों को कम, थोड़ी देर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर कोई प्रॉब्लम आ गई तो लोग इस पे शिकायतें करेंगे। तो ऑनलाइन परीक्षा बहुत अच्छा विकल्प हो सकता था, बट हमारे सारे स्कूलों को, सारे बच्चों के लोकेशंस को देखते हुए इस पे एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, ये कैसे हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसा हो बात आपने सकता कहा है कि अगर उन ऑनलाइन बच्चों को एग्जाम पर उनके भी सबसे सहमति बनती है तो ग्रामीण इलाकों में काफी दिक्कत होगी, या फिर सभी स्टूडेंट्स के पास जरूरी नहीं हो कि वो उनके पास पीसी हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो उनके पेरेंट्स के पास, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर ही सरकार को निर्णय लेना है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, हर्षिता हैं गिरिडीह से, आपका स्वागत है। हर्षिता, क्या कहना चाहती हैं आप? हर्षिता, आवाज मिल रही है आपको? हर्षिता, क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। हाँ, बताना चाह रही हूँ। ये तो सारी बात तो पूरी समझ में आ रहा है लोगों को कि जैसे ये जो एग्जाम लेने की जो बात हो रही है तो ऑफलाइन तो बिल्कुल ही सही नहीं है एग्जाम लेने, है ना। तो खतरे से बाहर है ही नहीं, मेरा बच्चा 12 में है, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगी कि एग्जाम ऑफलाइन दे, तो फिर आपको ऑनलाइन का जहाँ तक सवाल है तो ऑनलाइन जैसे देगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास सुविधा है और बहुत सारे बच्चों के पास सुविधा नहीं है, तो फिर कैसे होगा उसको? चलिए हर्षिता, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि आवाज़ आपकी बहुत साफ नहीं आ पाई, तो ये समझिए आप सजेशन क्या देना चाहती थी। हालांकि ऑनलाइन एक विकल्प के तौर पर सभी गार्जियन मान रहे हैं, लेकिन उससे भी कई टेक्निकल दिक्कतें होंगी। MK सिन्हा जी, अभी जैसे प्रज्ञा जी ने कहा कि वाकई जो कई ऐसे जगह हैं, गांव में भी स्कूल हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर ऑनलाइन एक विकल्प के रूप में सामने आएगा तो ये मुश्किल वहाँ पर होगी। बिल्कुल, परंतु जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का, जैसा मैडम बता रही हैं जी, नेटवर्क का इशू है, लेकिन इस पर जितने भी शिक्षाविद हैं उनका राय मांगा गया है। सभी जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे राय मांगा गया है। तो हम एक अपना विचार व्यक्तिगत तौर पर अपना देते हैं कि अगर जिस स्कूल में व्यवस्था ठीक है, मान जहां ऑनलाइन के एग्जाम लिए जा सकते हैं, या ऑनलाइन के एग्जाम अगर मान लीजिए कोई दूर दराज का क्षेत्र है, जो बगल में जहां पर कोई पास पड़ोस में ऑनलाइन की व्यवस्था ठीक है, तो उस स्कूल में भी वहां के बच्चे को अगर सरकार चाहे, जो CBSE चाहे, तो अपना उसके अनुसार करे, लेकिन कोर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो तो ज्यादा अच्छा है।
कोर सब्जेक्ट में एग्जाम हो तो बिल्कुल ठीक है। 20 कोर सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, तो कोर सब्जेक्ट का एग्जाम लेना चाहिए। और स्कूल में ही अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो स्कूल में ही लेना चाहिए। अगर मान लिया जाए सरकार ये निर्णय लेती है सीबीएसई कि ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां पर कैसे स्कूल में बच्चे का जो है ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, तो कुछ देखिए कहीं न कहीं वैसे बच्चे को वैसे शहरी क्षेत्र में आके जहां पर ऑनलाइन की व्यवस्था है, जहां पर नेटवर्क काम कर रहा है, उन जगहों पर आके एग्जाम बच्चे दें अपने घर में या कहीं किसी पास पड़ोस में, तो ये ज्यादा श्रेयस्कर होगा। क्योंकि देखिए एग्जाम होना है, चाहे वो सीबीएसई ऑनलाइन मोड में ले या जैसे आपको ऑफलाइन मोड में ले, लेकिन हालात जब तक सुधरता नहीं तब तक कुछ भी कहना यह मुश्किल होगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसका डिसीजन जब तक सीबीएसई का नहीं आता, भारत सरकार का नहीं आता, जो वहां के हैं शिक्षा मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर, और स्टेट का जो भी ओपिनियन सारे जगह जाता है, स्टेट का ओपिनियन सुन लेने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। और जो भी निर्णय सरकार का होगा, चाहे केंद्रीय सरकार का, एचआरडी मिनिस्ट्री का, सीबीएसई का, स्टेट का, उसका हमें पालन करना चाहिए। चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। आसिया गौतम, आपका स्वागत है। क्या राय देना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। मेरा बोलना था कि मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये जो ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं पर उससे बहुत कोई मतलब जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं अपनी न्यूज से कि लोकेशन ट्रेस करके आप लोग पता करेंगे, तो आप जब ऑनलाइन पढ़ाए थे तब आपने लोकेशन ट्रेस किया था? नहीं। आपने किसी का ये देखा था? नहीं। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इंटरनल असेसमेंट तो लीजिए ना। 9th 11th में आपने पढ़ाया है, तो आप किस बच्चे को जोखिम में डाल रहे हैं? आप किसी अगर में कोई मौत हुआ ऑनलाइन नहीं दे पाएगा, तो कुछ मतलब उसके घर में क्या अभी चल रहा है बता तो नहीं सकते ना। आपने लोकेशन पे ट्रेस जब पढ़ाया था आपने नहीं किया था, और सबको पता ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई हो रही है, तो एक जो साइड इफेक्ट होता है बच्चे के ब्रेन में वो तो होगा। चलिए, तो ऑनलाइन एग्जाम ही फिलहाल एक विकल्प नजर आ रहा है इस पैंडेमिक में। वीके पांडे जी, ये जो महामारी इस वक्त आई है, कई घरों में कईयों के रिश्तेदारों की मौत हुई है, कई के पेरेंट्स, कई के रिलेटिव्स, पूरे घर के लोग डिस्टर्ब हैं, बच्चे डिस्टर्ब हैं। ऐसे वक्त में एग्ज़ाम देना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चुनौती भरा है, डिप्रेशन में है, कई बच्चे घरों में मौतें हुई हैं। तो ऐसे में क्या भी लगता है कि फ़िलहाल एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है? एग्जाम्स के लिए तो अभी भी सरकार तैयार पूरी तरह से नहीं हुई। मेरी समझ से कल के बारे में है कि कल एक अपनी सलाह देंगे लोग। अभी समय भी लग सकता है, तैयारी करने में भी समय लगना है मेरी समझ से। और दूसरी बात ईश्वर की कृपा है और सारे लोगों का प्रयास है कि अभी महामारी थोड़ी सी कम हुई है और लोगों निश्चित रूप से लोगों में घर के में बहुत परेशानी हुई है। एग्जामिनेशन तो लेना अगर 15-20 दिन के बाद ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगर जून में एग्जामिनेशन सारे ख़त्म कर दे और जुलाई में रिजल्ट्स दे दें, लेट भी नहीं होता, लेट भी नहीं होना है। सरकार के पास इतनी बड़ी तैयारी है, इतनी बड़ी टीम है। अगर वो चाहें तो टेक्निकल टीम को लगा के बहुत सारी बातें, जैसे आप कह रहे थे कि शायद डेट की प्रॉब्लम हो या और भी कोई प्रॉब्लम है दूर दराज में, उनको कम किया जा सकता है और एग्जामिनेशंस ले लेना चाहिए। बच्चों के हित में होगा, क्योंकि बच्चे चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो किसी टेक्निकल कॉलेज में, कोई अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में जाएं, तो उनके लिए हैरेसमेंट होगा कि एग्जामिनेशंस नहीं होगा। तो मेरी समझ से एग्जामिनेशंस होना चाहिए। थोड़ा देर लगा ले, 15-20 दिन और लगा ले। जी, अभी फिलहाल जो 12th के बच्चे हैं अमूमन 18 वर्ष के हो गए हैं या होने वाले रहते हैं, तो ऐसे में क्या एक विकल्प हो सकता है कि तमाम बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए? जो 12th बोर्ड है उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि वो सेफ रहें अगर एग्जाम होता है सेंटर्स में जाकर भी। तो अब आधार कार्ड बनाए, उनके 18 वर्ष अभी उम्र नहीं हुए,
तो फिर अगर मान लिया जाए कि जब जिस बच्चे का 18 साल उम्र नहीं हुआ है और जो डिसीजन है उसके अनुसार 18 साल उम्र के जो भी बच्चे हैं, जो भी चाहे वो जेंट्स हो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो उनको दिया जा सकता है। परंतु इसमें भी 18 वर्ष के जो बच्चे नहीं होंगे, कई बच्चे छूट जाएंगे जी। इसको भी हम देखें, जितने भी प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं सब हम लोग जानते हैं कि 18 ईयर्स के बहुत सारे कम बच्चे हैं जो 18 ईयर्स में +2 में आए हैं जी। उनका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट एज है वो 18 नहीं है, तो सर्टिफिकेट एज के अनुसार ही ना वैक्सीन उसको बच्चों को दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि तो क्या ये इंतजार बहुत ही करना उत्तम चाहिए है कि जब बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद एग्जाम्स हो? देखिए ये 18 साल तक का आ गया है, अब 18 साल से नीचे जो अभी तक नहीं आया है तो आप फिर के एग्जाम को कितने दिन तक सीबीएसई टालेगी, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो। जिस तरह से सीबीएसई एग्जाम लेना चाहेगी, जो जितने भी राज्य के सरकार के कंसर्न से, तो आप मान के चलिए कि इसमें काफी टाइम लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी डिसाइड करे भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री, उसके अनुसार पेरेंट्स का भी ये बिल्कुल सही है। और बीइंग ए प्रिंसिपल हम भी ये कहते हैं कि वैक्सीन लग जाने के बाद बच्चे बहुत हद तक सुरक्षित हो जाएंगे जी। और उसके बाद भी एग्जाम लेना चाहिए। परंतु 18 से पहले वाले जो बच्चे हैं, आप बताइए उसको कैसे करेंगे, जो जिनके उम्र 18 नहीं हुए हैं, +2 वाले बच्चे का, तो वहां पर एक समस्या आएगी। तो इसलिए यहां पर मेरा ऐसा सोच है कि इस विषय पर भी सरकार जो है निर्णय ले और स्टेट भी इस पर अपना पक्ष को रखे कि किस तरह से मतलब बच्चे का वैक्सीन हो। अगर 18 के है तो 18 तक ही अभी एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च हुआ उसके अनुसार 18 साल के बच्चे को ही दिया जा सकता है, उससे ऊपर वाले नीचे वाले बच्चे को तो नहीं दिया जा सकता है। तो बच्चे जो 16 हैं, जो 17 हैं, 17.5 हैं, उन बच्चों का क्या होगा ये बताइए। ये तो दिक्कत आएगी। कई सवाल हैं और देखना है कैसे सवालों से निपटा जा सकता है, कैसे इसका हल निकलेगा। राज्यों से भी इसलिए मशवरा मांगा गया है। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम ये चर्चा करते रहेंगे। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर सभी चिंतित हैं, एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कोरोना का भी खौफ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इम्तिहान में आपके साथ हम हैं और क्या होना चाहिए, राज्य सरकार भी लगातार इस पर मशवरा कर रही है। केंद्र को रिपोर्ट देनी है कि क्या राज्यों की राय है, किस तरह इसके इंतजाम किए जाएंगे ताकि एग्जाम में भी खोकर सेंटर्स में पहुंचे एग्जाम दें। इसके लिए क्या करना होगा, क्या इस खतरे को टलने तक इंतजार करना होगा या फिर तो लगातार हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी जुड़ रहे हैं और दर्शक भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं बी जगदीश राव, जेके इंटरनेशनल स्कूल से। आपका स्वागत है जगदीश जी। ये जो सीबीएसई के एग्जाम होने हैं 12th के, से लेकर काफी असमंजस में है बच्चे भी और अभिभावक भी। आखिर क्या उपाय होने चाहिए, किस तरह एग्जाम लेने चाहिए, या एग्जाम को रद्द करना चाहिए या फिर टालना चाहिए, या ऑनलाइन विकल्प है, क्या लगता है आपको? जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों के इस डिस्कशन के लिए धन्यवाद, क्योंकि पूरा देश और सच मायने में पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। जी। जहां तक एग्जामिनेशंस के रद्द करने का सवाल है, बतौर शिक्षक मैं ये चाहूंगा कि एग्जामिनेशन किसी भी स्थिति में रद्द नहीं की जानी चाहिए। जी। भारत जो विश्व गुरु कहने के संदर्भ में अपने आप को बहुत अग्रणी रख रहा है, जरा सोचिए कि इस पर्टिकुलर विश्व गुरु के देश में शिक्षा की यह स्थिति है कि हम ये सोचे कि एग्जामिनेशंस हो या ना हो। एग्जामिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। क्या है आपके पास? बच्चों की जान खतरे में रखना तो कोई ऑप्शन है नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बात है, और ये पता नहीं अब केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी और सीबीएसई आज सोच रही है, कम से कम आज संदर्भ ये पूछने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी राय दें। अच्छी पहल है, पर हमको लगता है असमय पहल है। जिस दिन आप 10th का एग्जामिनेशन कैंसिल किए थे, ये चर्चा उस दिन क्यों नहीं हुआ कि 12th का किया जाना चाहिए या नहीं? शायद हमारे पास 1-1.5 महीने का समय और रहता, शायद हम इस पर्टिकुलर जगह पर रहते कि हम सारे 10th के बच्चों को इसेंशियल कर अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि 18 इयर्स को इररिस्पेक्टिव कर सारे 10th के जो बोर्ड के एग्जाम 12th के जो बोर्ड के एग्जामिनी है उनको कंपलसरी वैक्सीनेशन देने की कोशिश करते। और आज भी मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जब हम लोग इतनी बड़ी हमारा नेटवर्क है, एक तरफ हम इलेक्शन करवा लेते हैं लाखों लोगों को भीड़ लगाकर, और जब एग्जामिनेशन और परीक्षा पढ़ाई की बात आती है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। एग्जामिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक्चुअली एग्जामिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इस संदर्भ में होनी चाहिए कि हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक बच्चा सुरक्षित कैसे रहे। आप सारे बच्चों को वैक्सीनेशन इसेंशियल करवाइए, सरकार तैयार करवाएं और सारे बच्चों को सुरक्षित करवाएं और एग्जामिनेशंस में ले जाएं। क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे तो याद करें आने वाले समय में ये जो कोरोना काल के बच्चे होंगे, इन्हें लोग सौतेले तरह से देखेंगे, सौतेले बिहेवियर इनके साथ होगा, और जब ये कतार में रोजगार के लिए खड़े होंगे। है जगदीश जी, बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो कोरोना काल के बच्चे होंगे बीके पांडे जी, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों, या जो भी बच्चे अब पढ़ रहे हैं, वो सीधे अगर एग्जाम फेस करते हैं या ना भी करते हैं या प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन जब उनके करियर में चुनने का या फिर उन्हें कहीं वैकेंसी में या उनके सिलेक्शन का जब टाइम आएगा तो वो बच्चों को दरकिनार किया जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि एग्जाम इन्होंने दिया नहीं है, प्रमोट हुए हैं, कई तरह की चीजें आ सकती हैं, उनके फ्यूचर पर ये बड़ा धब्बा लग सकता है। मेरी समझ से ऐसे बहुत ज़्यादा एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एजुकेशन में। इतने बड़े जीमैट के एग्जामिनेशंस हैं, एमबीए के कैट के एग्जामिनेशंस हैं, मैट के एग्जामिनेशन सारे ऑनलाइन होते हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स निकलते हैं, तो उनका कैरियर तो ख़राब नहीं होता। ऐसे सोचना ठीक नहीं है, और उसके लिए भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एकेडमिशियन हैं जो इसके एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और इसका भी आउटपुट अच्छा हो सकता है। केवल ये सोच के कि ऑनलाइन परीक्षा घर से देना है इसलिए वो खराब होगा और ऑफलाइन परीक्षा स्कूल में देना है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। और ऐसे करें कि कोरोना काल में खराब लोग है, ये हमारे पास आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सेफ रख के बच्चों को और एग्जामिनेशंस के बेहतरीन ऑप्शंस देखने के लिए, तो मेरी समझ से ये बहुत बेहतरीन ऑप्शंस होगा कि रादर वैक्सीन दे के स्कूल्स पे भेजने के, उससे बहुत अच्छा होगा कि उसको उन बच्चों को किसी सेंटर्स में या कम बच्चों को बुला के या घर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको प्रमोट किया जाए। मेरी समझ से ये बहुत अच्छा होगा। चलिए एम.के. सिन्हा जी, क्या लगता है कि फिलहाल जैसा जगदीश जी भी कह रहे थे कि एग्ज़ाम होने ही चाहिए, ऑनलाइन में कई दिक्कतें होंगी, लगातार इस पर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम, कई तरह के इशू, ग्रामीण इलाके या फिर सोशल इकोनॉमी परिवारों की, इन सब के बीच में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी काफ़ी मुश्किल नज़र आते हैं 12th का, क्योंकि आगे बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है। तो क्या ऐसे में वो तमाम गाइडलाइंस का पालन कर सेंटर्स में एग्जाम हो सकते हैं? देखिए वक्त भी घटा दिया गया है, अब कम समय में एग्जाम लिए जाएंगे, कोर सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए जाएंगे, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? कैसे सुरक्षित रखते हुए बच्चों को एग्जाम लिया जाए? अभी तक बच्चे डिलेमा में हैं, बहुत परेशान हैं कि आखिर क्या होगा उनके भविष्य का, क्या होगा एग्जाम का। देखिए यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही परेशान नहीं हैं, उनके पेरेंट्स परेशान है, स्कूल प्रबंधन परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है, आप कहिए कि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सारे के सारे परेशान हैं।
परंतु समस्या का हल होना चाहिए बच्चे के कैरियर, जैसा जगदीश जी ने कहा और इसके पहले भी मैंने कहा कि कोई भी बच्चा अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाता है, यहाँ पर मान लियो बच्चे प्रमोट हो जाते हैं, सेलेक्ट यहाँ से प्रमोशन बच्चे को दे दिया जाता है, लेकिन बच्चे वो जब कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर तो कोई प्रमोशन क्राइटेरिया होगा नहीं। तो मेरे समझ से सरकार अगर ये निर्णय ले कि बच्चे का एग्जाम जो है थोड़ा टाल दिया जाए, जैसे जून के बजाय जुलाई में लिया जाए, उस स्थिति का आकलन किया जाए और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी थोड़ा सा लेट कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे का लाइफ पाला है जी। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का लाइफ पहले देखेगा, एग्जाम भी देखेगा, परंतु लाइफ अगर रहेगा तभी वो एग्जाम भी दे पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सरकार निर्णय लेगी, हमारी भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सोच विचार के शिक्षाविद से बातचीत करके जितने भी लोग हों उनसे बात करके ये निर्णय पर पहुंचा जाए। और अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे तैयारी भी कर चुके हैं, ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं। उस पिछले साल भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था। साथ ही साथ जितने दिन ऑफलाइन के क्लासेस हुए, उस ऑफलाइन क्लासेस में भी शिक्षकों ने बड़े मेहनत से बच्चे को बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन तैयार करके ये करवाया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को उतना ज्यादा डरने की आवश्यकता है ना, परंतु सिचुएशन, क्योंकि हम भी अगर गार्जियन हैं, आप भी अगर आसिया जी गार्जियन हैं, तो पहले हम बच्चे का अपना लाइफ देखेंगे। तो लाइफ फर्स्ट है, उसके बाद बच्चे का एग्जाम है। सही कहा आपने। जगदीश जी, ऑफलाइन एग्जाम ही फिलहाल विकल्प है, ऑनलाइन में काफी दिक्कतें होंगी, वो भी 12th का सवाल है। तो क्या एग्जाम्स को फिलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए और उसे फिर बाद में रिशेड्यूल करना चाहिए जब कोरोना का मामले, उसके मामले और संक्रमण दर और कम हो? उसके अलावा उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी डिले किए जाएं, तभी एक विकल्प के रूप में सामने आता है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो फिलहाल जब तक ट्रायल नहीं होगा 18 से कम वालों को वैक्सीन मिलेगा नहीं। तो ये भी एक दूर की बात नजर आ रही है। देखिए, एक बड़ी लॉजिकल बात है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हो या ऑनलाइन, जैसे छोटी अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सीबीएसई या सारे सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, जब पूरा लास्ट ईयर से 2020 फरवरी से ये कोरोना काल में हम लोग हैं, एक लाइन में ये कह देती कि सारे स्कूल से या सारे स्कूल के बच्चों में अब ऑनलाइन शिक्षा होगी, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। उस समय ये नहीं पूछा गया किसी भी छोटे बड़े गांव के स्कूल से, तबके के स्कूल से, कि आपके पास ऑनलाइन की सुविधा है कि नहीं, टीचर्स जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनके पास सुविधा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, लेकिन वैसे सारे छोटे टीचर स्कूल भी छोटे अपने टीचर्स अपने अपने घर से भी ऑनलाइन की परीक्षा पढ़ाई शुरू किए। कहने का मतलब है कि जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, हम एग्जामिनेशन लेंगे। लास्ट ईयर हम लोग भी नीट की एग्जामिनेशन लिए थे ऑनलाइन ही जी। तो जब हम एग्जामिनेशन लेंगे, ऑफलाइन हुआ था सॉरी, जब हम एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार होंगे, प्रॉब्लम जानते हैं इस देश में क्या है कि शिक्षा कोई इशू है ही नहीं जी। तो जब तक ये इशू नहीं बनेगा, इसे हम सेंटर पॉइंट पर नहीं रखेंगे, फिर किस बात की हम गरिमा दिखाएं अपने आप में। ये जो बच्चे हैं, जो इस साल के बच्चे हैं, जो पिछले साल से झेल रहे बच्चे हैं, ये क्या दोषी है? आने वाले समय में हम इसे इन सारे बच्चों के साथ क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो रियल टर्म्स में परेशान है अपने करियर को लेकर के, 12th के बाद किस कॉलेज में जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके साथ क्या जस्टिफिकेशन होने वाला है? तो ये सारे तमाम सवाल का जवाब आज नहीं, 3 महीने पहले ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास प्रेडिक्शन था कि दूसरी लहर आएगी, हम परेशान होंगे। हमारे सो कॉल्ड करता धरता कहां सोए रहते हैं? समय पर क्यों नहीं ये स्टेप उठाए थे? और आज अगर ये सोच ले कि पोस्टपोन करने का मतलब भागना होगा, हम धोखा दे रहे हैं पूरे जनरेशन को। और अगर रियल टर्म्स में हम ईमानदार हैं तो सारी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले, लेकिन एग्जामिनेशन होनी चाहिए, उसके लिए तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए। आज क्यों चर्चा हो रहा है और 25 तारीख तक हम क्यों देना चाहें? 2 दिन के अंदर आप अपना सुझाव दें। भाई साहब, 1 महीना पहले आप कहां थे? जब आप 10th का एग्जामिनेशन रिजल्ट कैंसिल किए, उस समय आप कहां थे? उस समय 12th के विषय में क्यों नहीं सोचे थे? क्यों हम भोज के दिन में कोरोना रोकने की बात करते हैं? हमारे उन
उन सारे कर्ता धर्ता सो कॉल्ड नीति निर्धारक जो है उनके बच्चे विदेश में पढ़े और हमारे देश के बच्चे खड़े होने को परेशान हो जाए। सच्चाई ये है कि कहीं ये कोरम ना हो जाए। ये कौन सी बात है कि 2 दिन में आप हमें सुझाव दें और हम बैठे बैठे यहाँ से सुझाव दें। ये विचार आया, सही कहा आपने जगदीश जी, जब 10th के एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे थे बीके पांडे जी, तो क्या उस वक्त विचार नहीं किया जाना चाहिए था? अब बहुत देर हो चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप विचार मांग रहे हैं, तब जाकर निर्णय होगा। बच्चे इस वक्त अधर में लटके हुए, एग्जाम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, उनकी जान पर खतरा तो नहीं होगा, कई तरह के सवाल उनके जहन में, अभिभावकों के जहन में। और अब जाकर डिसीजन होता है जब जून में एग्जाम होना है, कुछ दिनों के बाद जून का महीना आ जाएगा, तब अब डिसीजन लेने के लिए सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। ये महामारी के लिए बहुत निश्चित तो नहीं था, ये सारे लोग बहुत निश्चिंत तो नहीं थे, सर्टेनिटी नहीं थी कितने दिनों तक ये रहेगा जी। जब उन्होंने 10th के एग्जामिनेशंस के बारे में बात करी और 10th के एग्जामिनेशंस को उन्होंने रद्द किया, बच्चे 11th 12th के बाद सेम मैक्सिमम बच्चे सेम स्कूल्स में रहते हैं 10th के बाद जी। उनके बच्चों को टीचर्स जानते हैं, उनके असेसमेंट करते हैं और उनको जानते हैं। ये बहुत लॉजिकल है सरकार की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से। जब उन्होंने ये कहा कि कैसे आप मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने का तरीका अगर जैसे उन्होंने बताया है, ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही रैशनल है। तो इस 10th के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि 10th के बच्चे क्लास 11th में आके अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, टीचर्स उनको एसेस कर रखे हैं। 12th के लिए ये जानकारी होनी चाहिए थी कि 12th के बच्चों को क्या करें। 12th के बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो दूसरे कॉलेज में जाएंगे, अलग अलग कॉलेज, वो सेम स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, तो उनकी एक रेटिंग होनी चाहिए, उनका मार्किंग होना चाहिए, जिससे को डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जा सके। इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा मेरी समझ से। बट 10th के लिए इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। 10th का जो आज का तरीका है मार्किंग देने का, मेरी समझ से बहुत रैशनल है। और सीबीएसई में एकेडमिशियन जितने बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं सीबीएसई वाले, उन्होंने बहुत सोच के किया है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, खासकर अपने जितनी मेरी समझदारी है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ 10th के लिए उन्होंने क्या किया है। और 12th के लिए एग्जामिनेशन दे लेना चाहिए और मैं बहुत जोर देके कहता हूँ निश्चित रूप से लेना चाहिए और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जाना नहीं चाहिए। बच्चों को हित को देखते हुए, उनके कैरियर को देखते हुए लेट भी नहीं करना चाहिए। उनके एग्जामिनेशन 20-25 दिन के अंदर ले लेनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, मेजर सब्जेक्ट्स को ले लेना चाहिए, जो वाकई जैसा 10th क्लासेस में इन्होंने किया है, ऑप्शनल को नहीं लिया है। मेन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन ले लेने चाहिए और उसकी मार्किंग के हिसाब से बच्चों को दाखिला भी अगले यूनिवर्सिटीज़ में अगले उनके कैरियर को देखते हुए किसी कॉलेज में देना चाहिए। सिन्हा जी, फिलहाल चलिए, पांडे जी का कहना है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेने चाहिए, फिलहाल अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला है। अगर किसी एक को भी संक्रमण होता है तो उस परिवार पर सोचिए और कितने लोग इससे संक्रमित होंगे, कितने और बच्चे जो साथ में आएंगे, क्योंकि बच्चों पर आप उतना नज़र नहीं रख सकते। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर, कहीं ना कहीं चूक होगी और बहुत विकराल रूप इसका सामने आ सकता है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी दिक्कतें हैं, कैसे इसे दूर किया जा सकता है? अगर ऑनलाइन एग्जाम ही विकल्प है तो कैसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है आसिया जी, क्योंकि ये आप मान के चलें कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हर जगह है। इवन कि रांची ऐसा सिटी है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। अभिभावकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जिस क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सपोज करें कहीं पर जियो का है, कहीं का एयरटेल का है, कहीं का रिलायंस का है, कहीं पर बीएसएनएल का है, तो जिस एरिया में जो सिम काम कर रहा है, अभिभावक को अगर ऑनलाइन सरकार परीक्षा लेती है तब की बात मैं बता रहा हूं, तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। और ये मान के चलिए, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि टावर कहीं कोई जरूरी नहीं है कि उस एरिया में हर का टावर हो, बीएसएनएल भी हो, जियो का भी हो, एयरटेल का भी हो। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है मुझे लगता है कि काफी टफ होगा और बच्चे जो जिस समय उनको टाइम जो दिया जाएगा कि इसको सबमिट करना है, उसमें सबमिट करने में वो असुविधा होगी। कई ऐसे बच्चे हैं जो 3 घंटा या 2.5 घंटा का जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अनुसार एग्जाम अगर लेता है तो ही बच्चे के कई क्वेश्चन ऑनलाइन में भी छूट सकते हैं, ये पक्की बात है।
परंतु मेरा अपना सोच है कि पहले जब तक राज्य की स्थिति सामान्य नहीं हो जाए और सामान्य होने के बाद जो है वो ऑफलाइन एग्जाम भी लिया जाए, तो जितने भी हम सब विद्यालय के प्राचार्य हैं, हम सबको इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना हो। क्योंकि आप मान लिए बच्चे ही नहीं, हमारे टीचर भी जो अभी क्लासेस चले हैं हमारे, आप मान के चलिए साथ ही कोई ऐसा विद्यालय है पूरे झारखंड में ऑल की मैं बात करता हूं जहां पर कि अगर 100 शिक्षक हैं तो 20 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। बिल्कुल। और कई के घर में कई ऐसी स्थिति भी हुई कि अभी तक ठीक भी नहीं हुए। तो बच्चे का अगर मान लिया कॉपी वगैरह जहां पर साइन करना है, हो सकता है कि वहां पर टीचर इफेक्टेड हो। जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव अभी हुआ, आप देखी होंगी कि उसमें टीचर ज्यादा, जहां भी सेंटर पड़ा वहां के स्कूल के टीचर ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, तो बच्चे भी इफेक्टेड होंगे, टीचर भी होंगे। इसलिए दोनों के लिए ऑफलाइन एग्जाम जो है फिलहाल खतरनाक मुझे लगता है कि सरकार भी इस पर सोचे। खतरनाक है ये बिल्कुल है जी। चलिए, तो ये मानना राज्य सरकार की भी मांग है सिन्हा जी कि फिलहाल एग्जाम को रद्द करना चाहिए और उससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अभी देश की हालत तो ऐसी नहीं कि वो एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, तो फिलहाल वो सारे पोस्टपोन किए जाने चाहिए। फिलहाल एकमात्र अभी यही उपाय नजर आता है। अब देखिए क्या सुझाव मिलते हैं और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि फैसले का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। वीके पांडे जी, एम.के. सिन्हा जी और जगदीश राव जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए और अपने सजेशंस देने के लिए। तो 12वीं के बच्चों के लिए फिलहाल इंतजार की घड़ियां अभी थोड़ी सी बची हुई हैं। क्या सरकार निर्णय लेगी, क्या परीक्षा रद्द किया जाएगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम का रुख किया जाएगा, फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। फिलहाल राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।